हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आप लोगों के लिए एक जबरदस्त अपडेट आया है कैनरा बैंक की तरफ से, स्पेशली फॉर सीएस, डीए और ईसी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। इसके अंदर जबरदस्त तरीके से वैकेंसी आई है और सैलरी 18 लाख से अबो है। क्या है पूरा प्रोसेस, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, वो पूरा डिटेल मैं आपको इस नोटिफिकेशन वीडियो के अंदर आपको बताने वाला दोस्तों। सबसे पहले आपको पता है कैनरा बैंक का जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर के अंदर, ये सब चीजें उन्होंने बताई जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। सीधा आते हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 6 जनवरी से और 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। एग्जाम कब होने वाला है वो अभी तक नहीं बताया गया, बट ये जल्दी से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन जो होगा वो जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, जिसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। जो 1 नंबर का होगा जो आपके फील्ड से रिलेटेड होगा, और जो 25 क्वेश्चन होंगे वो लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक और छोटा सा अपडेट है कि इसमें थोड़ा सा 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड में होगा, तो वो लोगों को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। उससे पहले सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन डेवलपर की 7 वैकेंसी है टोटल। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसी है, क्लाउड सिक्योरिटी की 2, डेटा एनालिस्ट की 1, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 9, इस तरीके से डेटा माइनिंग की 2, डेटा इंजीनियर की 2, डेटा साइंटिस्ट की 2, एथिकल हैकर एंड पेनिट्रेशन टेस्टर की 1, ईटीएल की 2। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 6, नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट की 1, ऑफिसर आईटी की 1। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा, राइट। प्राइवेट क्लाउड जो VMWR एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी 1 वैकेंसी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी दे रखा है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल 8 वैकेंसी है। जो एज लिमिट है दोस्तों इसके लिए 35 है, 35 साल से कम एज के होने चाहिए। और जो SC ST के कैटेगरी के जो रिलैक्सेशन है वो एग्जैक्टली वैसा ही रिलैक्सेशन है जैसा हर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर होता है, राइट। साथ ही अगर मैं आपसे बात करता हूं, दिखाई दे रहा एज रिलैक्सेशन सेम उसी तरीके से होता है जैसा हर जगह होता है, तो कोई इसके अंदर क्रांतिकारी चीज नहीं है अपडेट के लिए। आपके जो फॉर्म फिल करते टाइम आपके परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सीजीपीए दिया जाता है, जिसमें सीजीपीए दिया जाता है उसमें परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। परसेंटेज के कन्वर्जन का फॉर्मूला आपकी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी दे देती है, आपको वही रखना है। और एक चीज और बता दिया जाता है कि अगर 59.99 है तो उसको एग्रीगेट करके 60 मत लिख लीजिएगा। 59.99 है तो वो लेस देन 60 ही है, राइट। इस चीज का आपको स्पेशली परसेंटेज में कन्वर्जन में आपको ध्यान रखना है। जो मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया था, प्रोफेशनल नॉलेज इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन 75 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, राइट। और लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 2 आवर्स का टाइम डिवोटेड होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 होगी, यानी सही करने पर 1 नंबर और गलत करने पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे दोस्तों। सिलेबस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया, बट सिलेबस समहाउ वही सिलेबस होता है जो सीएस ब्रांच में स्पेशली जो आप गेट में पढ़ते हो या डेटा साइंस के अंदर पढ़ते हैं, राइट। तो सिलेबस स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग, जब आप रिटर्न पेपर दोगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 55% इन्होंने रखा है जनरल के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए जो है वो 50% रखा है, राइट। इस पेपर में रिटर्न पेपर इज जस्ट ए क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। कौन कौन से ब्रांच वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यस, कौन कौन से ब्रांच वाले इसके लिए एलिजिबल हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ओके, देखिएगा पोस्ट का अगर नाम बताता हूं, जैसे एप्लीकेशन डेवलपर था। एप्लीकेशन डेवलपर के लिए दोस्तों मैंडेटरी क्या है, कैंडिडेट मस्ट पास मिनिमम 60%, राइट, बीटेक में आपके होने चाहिए और 60% होने चाहिए थ्रू द अकेडमिक, अरे खाली बीटेक ही नहीं, थ्रू द अकेडमिक्स, यानी 11th 10th में 12th में ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन सब में आपका 60% होना चाहिए। और जो कैटेगरी के अंदर आते हैं उसका 55% लिखा गया है। 4 इयर्स के आपके बीटेक होनी चाहिए या बीई होनी चाहिए। इन कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, आईटी में हो सकता है, इन राइट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट भी आप कर सकते हो। डिजायरेबल क्या देखिएगा, .NET एटलीस्ट वर्जन 4 एंड अबव, कुछ आपके पास अलग से उन्होंने डिजायरेबल भी लिखा है कि ये इस चीज का नॉलेज आपके साथ होना चाहिए।
साथ में देखो, जैसे मैं इस पोस्ट के लिए बात करता हूं, पोस्ट क्वालिफाइंग वर्क, 3 साल का इसके करने के बाद, ये ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का मैंडेटरी आपका रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिजायरेबल है 5 ईयर्स इन द रिलेवेंट फील्ड। ये डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो 3 to 5 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और साथ ही हर एक फील्ड से रिलेटेड मेंशन किया गया है कि कौन कौन सा आपके पास किस किस चीज से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंडेटरी क्या है और डिजायरेबल क्या है, ये दोनों देखिएगा। इस चीज को पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन मैं पिंग भी कर दूंगा इस जो ये पीडीएफ, ताकि आप पूरा डिटेल में इस चीज को पढ़ सको। और जो इसकी सैलरी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा मैं और आप सैलरी वाला पार्ट पे थोड़ा बता देता हूं, जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी इस चीज के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। सैलरी है 18 लाख से लेकर मेरे ख्याल से 30 लाख के बीच में है, और वो नेगोशिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन आपका नॉलेज, आपकी एकेडमिक्स, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। तो वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए इस चीज का। इस नोटिफिकेशन पूरा डिटेल, हालांकि बहुत बड़ा 51 पेज का नोटिफिकेशन है। हाउ टू अप्लाई, तो पोर्टल पे जाके आपको सीधा इसके करियर में आपको ऑप्शंस मिल जाएगा इस चीज के लिए। विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, नहीं ये नहीं है, इसी में होगा, कैजुअल लीव, लीव से ऊपर, ओके। ये रहा, सॉरी 18 लाख टू 27, नोट 30, 18 लाख टू 27 लाख, राइट। तो एनुअल सीटीसी विच विल बी नेगोशिएबल विल बी market linked in the range of 18 lakh to 27 lakh, and it will be depends upon the qualification, experience and current package of the candidate। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसके बाद आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से या वर्किंग जो नेचर है उसके हिसाब से वो उस चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए तो मैं सजेशन देना चाहता हूं कि इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, बेनिफिट जरूर उठाइएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।